तो आज के वीडियो में हम लोग यही समझेंगे मेरी टाइम बाउंड्री के बारे में। तो आज का टॉपिक है मेरी टाइम बाउंड्री। मेरी टाइम बाउंड्री क्या होता है, नॉटिकल मील क्या होता है, नॉट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो समंदर में जो डिस्टेंस होता है दो चीज़ों के बीच, उसको मील में नहीं नॉटिकल मील में नापा जाता है। एक मील में कम से कम 1.6 किलोमीटर होता है, लेकिन एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील में जो दूरी होती है उसको नापा जाता है समंदर में। और डेप्थ जो होता है समंदर का, जो गहराई होता है, उसको फैदम में नापते हैं। एक फैदम कम से कम 6 फीट के बराबर होता है। और जो समुंदर का समुद्री जो हवाएं होते हैं, विंड स्पीड होते हैं, जो हवाओं का जो स्पीड होता है, हवाओं की जो गति होती है, उसको नॉट में नापा जाता है। और एक नॉट कम से कम 0.51 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। अब हम लोग समझने वाले हैं जोन्स के बारे में, मैरीटाइम जोन्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने भारत का ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट बनाया है। कोई भी डिस्टेंस जो जैसे कि कोई देश का जो डिस्टेंस होता है उसको बेस लाइन से नापा जाता है। तो बेस लाइन क्या है कि एक रेखा है जो कि अच्छा खासा डिस्टेंस बता देती है। मतलब कोई भी अगर शिप जो होगा, अगर इस देश के करीब होगा, तो उसको बेस लाइन से ही उसका डिस्टेंस नापा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई सी है, तो वो यहाँ का डिस्टेंस नहीं नापेगा, इस लैंड का, ज़मीन का डिस्टेंस नहीं, बल्कि जो सबसे करीबी बेस लाइन है उसका डिस्टेंस नाप के बताएगा। तो बेस लाइन के अंदर जो भी सी होता है उसे इंटरनल सी कहा जाता है। तो बेस लाइन के 12 नॉटिकल दूरी में टेरिटोरियल जोन होता है। बेस लाइन के 12 नॉटिकल दूर टेरिटोरियल जोन होता है। टेरिटोरियल जोन में अगर कोई भी दूसरे देश का हवाई जहाज़ या फिर कोई भी जहाज़ अगर घुस गया बिना परमिशन के इस पर्टिकुलर कंट्री के, जैसे कि यहाँ पे मैंने भारत बनाया है, तो अगर भारत के बिना परमिशन के कोई भी देश का अगर कंट्री घुस गया, देश का कोई जहाज़ घुस गया, तो बिना परमिशन के, तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है उसी समय। उसके बाद आता है आपका कंटेजियस जोन, जो कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील दूरी पर होता है। कंटेजियस जोन में क्या होता है कि इसमें टैक्स देना पड़ता है। कोई भी कंट्री का जहाज़, हवाई जहाज़ या जहाज़, शिप जो यहाँ से जाएगा, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा भारत को। लेकिन अगर 12 यहाँ पर टेरिटोरियल जोन में बिना परमिशन के घुस गया तो उसे उड़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। फिर यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल मील, ये जो डिस्टेंस है ये बेस लाइन से नापा जा रहा है, लैंड से नहीं नापा जा रहा है। तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील दूरी पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अब इसके अंदर, ये जोन के अंदर जो भी चीज़ होगा वो भारत के अंडर ही आएगा। भारत की अगर दूसरा देश का भी कोई लोग ढूंढ लिया इस जोन में कि यहाँ पर कुछ है, जैसे तेल मिल गया या फिर कोई आइलैंड मिल गया नया, तो लेकिन वो भारत पे ही जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी चीज़ आता है वो उसी देश के अंदर, उसी देश का होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील दूरी पर होता है। उसके आगे होता है हाई सी। हाई सी मतलब ये जो जोन हो गया, इसके बाद आता है हाई सी। हाई सी में अगर कोई भी देश अगर कुछ ढूंढता है इसमें, तो उसको ISA के पास जाना पड़ता है। कोई भी देश अगर हाई सी में कोई भी तेल ढूंढ लिया या कोई भी मिनरल ढूंढ लिया, तो उसको ISA के पास जाना पड़ता है। ISA क्या होता है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, और यही जांच पड़ताल करके बताएगी, यही जांच पड़ताल करके जो चीज़ मिली है उसके बारे में जांच पड़ताल करेगी, और फिर उसी हिसाब से वो काम करेगी, उस देश को दे देगी या फिर इसके करीबी देशों में बांट देगी। ऐसे काम करेगी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो अभी तक जो हमने समझा है उसको मैं वापस बता देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे मैंने भारत का ईस्टर्न कोस्ट बनाया है। ईस्टर्न कोस्ट के सामने मैंने ये जो बेस लाइन है आपको दिख रहा है, ये बेस लाइन है, जो सबसे करीबी लाइन मैंने बनाया है, ये बेस लाइन है। इंडिया से, इस साइड का इंडिया से कोई भी देश का जो डिस्टेंस होता है सी से, वो बेस लाइन से नापा जाता है। कोई भी मान लीजिए, अगर ये जो मान लीजिए जहाज है, इसको इंडिया जाना है, तो ये इंडिया का लैंड मास, ये ज़मीन है इंडिया का, यहाँ से डिस्टेंस नहीं नापेगी, ये बेस लाइन से डिस्टेंस नापती है, अपनी करीबी बेस लाइन से डिस्टेंस नाप के बताती है।
बेस लाइन के 12 नॉटिकल मील दूरी पर होता है टेरिटोरियल जोन। 12 नॉटिकल दूरी में जितना भी आएगा एरिया वो टेरिटोरियल जोन होगा। उसके अंदर कोई भी देश का जो जहाज है या हवाई जहाज है वो बिना परमिशन के घुस गया तो उसे खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद बेस लाइन से मैं नाप रहा हूँ हर एक डिस्टेंस, याद रखिएगा। बेस लाइन का 24 नॉटिकल मील दूरी पर होता है कंटेजियस जोन। कंटेजियस जोन में क्या होता है कि कंटेनियस जोन में कोई भी दूसरा देश का कोई भी जहाज आ गया तो उसे टैक्स या कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है उस देश को। जैसे हमें मैंने भारत बनाया तो उस भारत को कोई भी देश मान लीजिए अमेरिका का घुस गया तो उसे कस्टम ड्यूटी टैक्स देना पड़ेगा इंडिया को। उसके बाद बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील दूरी पर होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी चीज़ कोई मान लीजिए क्रूड ऑयल हो गया या फिर कोई मिनरल हो गया, ये अगर मिला इस जोन में, कोई आइलैंड हो गया तो वो इसी देश का हो जाएगा। और उसके बाद आता है हाई सी। हाई सी का जो काम होता है वो आईएसए के अंडर आता है। यहाँ पर मैंने इंडिया का मैरीटाइम बाउंड्री बता दिया है। इंडिया का मैरीटाइम बाउंड्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का अगर इंडिया का आइलैंड है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, तो देख सकते हैं लक्षद्वीप से भी मैरीटाइम बाउंड्री दिखाया गया और अंडमान निकोबार से भी मैरीटाइम बाउंड्री मेजर किया गया। तो अगर कोई देश का आइलैंड भी होगा तो वहाँ से भी मैरीटाइम बाउंड्री मेजर किया जाता है। तो होप दैट आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो।